बहुत ज्यादा शरारती था। अच्छा। बहुत शरारती था। इवन मेरी मोहल्ले में भी कंप्लेन, स्कूल में भी कंप्लेन, टीचर्स का भी स्कूल में फेवरेट था। शरारती था लेकिन फेवरेट इस सेंस में था कि नाच भी पढ़ता है, ड्रामे भी करता है, बज़्म अदब को भी लीड करता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई। यूएनटी से मेरी ग्रेजुएशन है। गुड। तो उनकी एक वो गुथली होती थी, पंजाबी स्पीकिंग है थे हम लोग, तो वो गुथली में से पैसे निकाल के हमें देती थी। कभी हमें पैसे वो नहीं देती थी तो हम मिलाद करने लग जाते थे खुद ही। अच्छा। नाते पढ़ते थे। अच्छा, तो दादी ने 5 रुपए निकाल के देने, 2 रुपए निकाल, बड़े होते थे 5 रुपए, 2 रुपए। शोबिस में ही रखा हुआ था तो फिर मैं इसमें आ गया। लेकिन मेरी अपनी कोई सोच, ख्वाब नहीं था, ख्वाहिश नहीं थी, सोचा नहीं था। शरारतों में फोकस होता था। अच्छा, इस तरह ध्यान ही नहीं था। हम प्यार श्यार नहीं हुआ। अच्छा, इस अजाब से दूर ही रहे। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर और इधर बहुत से मैसेजेस आते हैं, अगर कोई जिसका जवाब देना भी हो तो बड़ा टू द पॉइंट मैं देता हूँ। मतलब इन चीज़ों से थोड़ा सा ठीक है। अच्छा। यासिर शामी एक ऐसा नाम जो मेरी ज़िंदगी में भी एक मोहब्बत है, आप लोगों के लिए भी एक मोहब्बत है। पहले तो मैं एक बात का ना आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जहाँ तक मुझे इल्म है कि आपका कोई ऐसा इंटरव्यू सोशल मीडिया पे बल्कि कहीं भी नहीं है, आप चूँकि देते नहीं इंटरव्यू, नहीं है, करते प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। कोई इस तरह होगा भी, कोई का दुका या बहुत वो पहले भी का कहीं गए होंगे तो वो किसी गए ने कर होंगे लिया तो कर लिया होगा। ये खुश नसीबी है नहीं, कि नहीं ये सर। प्रॉपर आप मोहब्बत कर रहे हैं। तो इसमें फिर ये है कि हम वो बातें करेंगे जो लोगों को पता नहीं है, आपके बचपन की कुछ बातें, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपका निकनेम। अच्छा, वो मैं जब छोटा सा था तो मेरे बाल जो थे ना वो बड़े ब्राउन से थे। आंखें तो मेरी आज भी बिल्ली बिल्ली सी हैं, ब्राउन सी हैं। तो मुझे बचपन में वो भूरा भूरा कहते थे। अच्छा, भूरा। हाँ, अक्सर होता है जो भूरा। गोल्डन कलर का जो बच्चा हाँ। होता था तो भूरा। हाँ, तो वो जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, अभी भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जफ़र अब्बासी साहब। ठीक है। वो मुझे कहते थे भूरे। वो कराची के थे। अच्छा अच्छा। अबे भूरे। और शरारती मैं बहुत था। हाँ। बहुत ज़्यादा शरारती था। अच्छा। बहुत शरारती था। इवन मेरी मोहल्ले में भी कंप्लेन, स्कूल में भी कंप्लेन। अच्छा, मतलब शरारती मैं बहुत ज़्यादा था। चले एक मोहल्ले की कंप्लेन और एक स्कूल की कंप्लेन, ये हमें वाकई। वो मोहल्ले की थी। वो हमारे घर के सामने रहती थी बेबी खाला। अच्छा। वो फोत हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। तो वो जब भी हम वो होती पफ बॉल होती है जिसको फुसफुसी बॉल कहते हाँ, हैं, हाँ। उससे हम खेलते होते थे क्रिकेट रमजान में सहरी के बाद। वो बॉल उनके घर चली जाती थी। तो वो जब भी बॉल उनके घर जाती थी तो वो मेरी अम्मी को आगे कंप्लेन करती थी, आज मैं चावल चुन रही थी, मेरे चावलों में आगे बॉल गिरी है। आज जो है मैं वो पारा पड़ी थी, मेरे सर में आगे बॉल लगी है। मतलब कि वो चाहे पिछले कमरे में भी है ना तो बॉल उसके सर पे ही जाके लगी है, उसके चावलों में गिरी है, उसकी हंडिया में गिरी है। उसने आज तक ना बॉल वापस की हमारी। अच्छा। और मेरी अम्मी को कंप्लेन करके कोई दफ़ा मुझे जो है वो मार भी पड़ी। और एक इंटरेस्टिंग है, वो टेकन 3 चिची मिची स्नो ब्रोज गेम्स होती थी, वो मैं खेलता था तो अम्मी मुझे गेम्स में नहीं जाने देती थी। अच्छा। 1-2 दफ़ा मैं पकड़ा गया हूँ तो वहीं से चित्तर परेड स्टार्ट हुई गेमों से, और घर तक, और गली वाले देख रहे हैं तो बड़ी मुझे एम्बेरसमेंट भी होती थी। और चित्तर परेड होते होते सुपरस्टार्स की चित्र परेड होगी। लेकिन माँ ही कैसी हस्ती की, बाप ही कैसी हस्ती की। अब यही तो आपको मार सकते हैं। यही तो और याद भी है। हाथ से अच्छा, जो गेंद आप फेंका करते थे और नहीं, वो गेंद लगी रहती नहीं, पता नहीं उसको लगती थी भी या नहीं, उसने उन्हें मेरे से ही पाता मैंने हांडी च डिग पई ते तानू आज तक देखी नहीं। और देखी कहाँ पे मनो हो उसने? सकता हांडी चो कट के पूंछ के रोटी खाते। पता नहीं वो क्या करती थी, लेकिन ये एक बचपन की खूबसूरत याद में से याद है। नहीं तो चावल चुनते हैं जो चावलों की प्राच है एडा चावलों में एडा नरम रोड़ा। शुगर रोड़ा ही गया तुसी। नहीं, मैं रोड भी निकल सकता। अच्छा, तो बहन भाई कितने आप? हाँ, हम लोग 5 बहन भाई। माशाल्लाह। आपका नंबर? मैं सबसे छोटा हूँ। अरे लाडले, लाडले। बुरा लाडला। हाँ। हाँ। तो बड़े बहन भाइयों में किस तरह तरतीब है कि? मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, फिर भाई है, हाँ। फिर 2 सिस्टर्स हैं, फिर मैं हूँ। अच्छा, इन शरारतों में आपको सेफ कौन करता था और पिटाई किसके हाथों थी? अच्छा, पिटाई मेरी ज़्यादा अम्मी ने की है। हाँ। और जो मेरी दादी अम्मा थी, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वो बचाती होती थी। अच्छा। दादी के हम बड़े फेवरेट थे। ठीक है। पोते। ज़्यादा प्रॉफिट तो है आप हाँ, उनका। तो दादी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा। वो कवर करती थी। अच्छा, बहन भाई कवर करते थे या पकड़वा देते थे? पकड़वा, छोटा था मतलब, बड़े बड़े जिस तरह से ऑर्डर लगाते हैं ये करो वो करो, खास तौर पर जो बहनें थी वो, तो छोटे होने के एडवांटेजेस कम है, नुकसान ज़्यादा है। हर बंदा ऐसे ही ना आप पे रोब झाड़ा होता है।
और वेला भी समझ रहे हो, हाँ, काम भी सारा ये उनका भी करो, ये भी करो, ये भी करो। फिर बड़ी बाजी से भी फेंटी पड़ती होती थी। अच्छा, तो हुआ है, ये सब कुछ ही हुआ है मेरे साथ। अबू जी का मिजाज कैसा था? अबू मेरे बड़े धीमे मिजाज के, खामोश तबा और बड़े सीरियस, अच्छा। संजीदा। हाँ हाँ। तो अम्मी जो है वो बड़ी बड़ी जोली हैं, अच्छा, तो मैं अम्मी पे गया हूँ। तो इसका मतलब ये जो विटी है हाँ, ये मुझे अम्मी की तरफ से अम्मी है। की तरफ से है। तो अम्मी क्या चाहती थी आपको पढ़ा लिखा के कुछ वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाना, या कुछ नहीं, क्या एम था वैसे उनका? मतलब अम्मी का ना पढ़े यही लिखे था। लोग तो बच्चों पे छोड़ देते हैं ना। अम्मी ने यही था कि ये बस पढ़े, अच्छा, जितना ये पढ़ सकता है, इसको शौक है, ये पढ़ाई करे। लेकिन उन्होंने ऐसे कभी कोई ख्वाब नहीं था कि पायलट बनाएंगे, फौजी बनेंगे, या कोई पुलिस में जाएंगे, या कोई मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, या मैं कोई शोबिज में आऊँगा। ऐसा कोई ख्वाब नहीं था, और मेरा अपना भी नहीं था। तो मैं हादसाती तौर पर एक वीडियो वायरल हुई, वो मौलवी की मैंने पैरोडी की, वो रातों रात जो है अल्लाह ने गर्म कर दिया, वो वायरल हो गई। उस्मान शामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब के बेटे, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा आप हमारे लिए काम करेंगे। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है। उन्होंने कहा आप आए करें। बस उनके साथ फिर डेली पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया। अच्छा, फिर अल्लाह ने गर्म कर दिया। अच्छा, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि बहन भाइयों में से किसी ने महसूस किया हो कि आप बड़े हो के इस फील्ड की तरफ जाएंगे, या मोहल्ले में, या कोई रिश्तेदारों में, या दोस्तों में? इसमें ये है कि मैं छोटा होता नात पढ़ता था। अच्छा, तो मेरे जो स्कूल में बज़्म अदब होता है ना, जो ट्यूटोरियल का पीरियड होता है, उसमें हम नात भी पढ़ते थे, कसीदा बुर्दा शरीफ भी पढ़ते थे, दुआ लप्पे आती है दुआ वो भी पढ़ते थे। तो ड्रामेटिक्स जो होते हैं, जो सोसाइटीज़ होती है, उसका भी मैं पार्ट था। तो जो मेरे ज़फ़र अब्बासी साहब हमारे प्रिंसिपल थे, वो कहते थे कि यार ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, तो वो मुझे बकअप करते थे। तब मेरे लिए ये टैलेंटेड होना एक वर्ड भी मेरे लिए एक नया था, मतलब मेरे हवास में ये चीज़ एक नई ऐड हो रही थी। तो लेकिन आपको कहीं होता है ना, वो छोटे बच्चे को आप बकअप कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो समझता है कि कॉन्फिडेंस आएगा। फिर स्कूल में 300-400 स्टूडेंट होता था, उसके सामने नात पढ़ना, तो वो जो आपका झाका होता है, वो तो वैसे ही रिलक्टेंस आपकी खत्म हो जाती है, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस जो है वो मिला। तो टीचर्स का भी स्कूल में फेवरेट था, शरारती था, लेकिन फेवरेट इस सेंस में था कि नात भी पढ़ता है, ड्रामे भी करता है, बज़्म अदब को भी लीड करता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई, UMT से मेरी ग्रेजुएशन है। गुड। तो बस इस तरह से है। अच्छा, तो वो उस दौरान ये जहन में आया कि मैं इस फील्ड की तरफ निकलूं या निकल जाऊंगा, या कभी आपके नहीं, मेरे ज़हन में नहीं था। मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं कोई मीडिया में जाऊंगा या मैं ये काम करूंगा, बिल्कुल नहीं था। अगर मैं कहूँ कि मेरा था इस तरह का माइंड, तो कतन गलत होगा। आपने वो तो बताया ना कि हादसाती तौर पे आप तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की है UMT से, तो मेरा था कि मैं कोई डिज़ाइनर बनूं। मुझे लगता था कि मेरे अंदर जो क्रिएशन है ना, मैं कोई नई चीज़ अच्छी बना सकता हूँ। तो पेंटिंग मेरी बड़ी फेवरेट थी कि मैं पेंटिंग्स करूं। तो लेकिन वो अल्लाह ताला ने रिज़्क जो है वो इसमें शोबिज़ में ही रखा हुआ था, तो फिर मैं इसमें आ गया। लेकिन मेरी अपनी कोई सोच, ख्वाब नहीं था, ख्वाहिश नहीं थी, सोचा नहीं था। अच्छा, तो जब स्कूल में थे आप, ज़ाहिर है उस वक्त भी शरारतें होती थी, तो कभी कोई ऐसी शरारत कि टीचर ने जहाँ बैठना हो उसकी सीट पे कोई चूं करने वाली बिल्ली रख दी हो, या कोई ऐसा कोई? नहीं, वो टीचर्स बड़ी सख्त होती थी स्कूल में तो। अच्छा। हाँ, तो इस तरह की तो शरारतें नहीं हुई, लेकिन ये है कि मतलब अब वो डेस्क होते हैं ना, वो बेंचेस होते हैं, हम बेंचेस पे बैठते थे, धक्का लगा रहे हैं एक दूसरे को, बेंच टूट गया है तो सारों के हाथ खड़े करवा दिए हैं, मुझे मुर्गा बना दिया है, या क्लास से बाहर निकाल दिया है। तो इस तरह की शरारतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, रिसेस टाइम में या उधर जो भी टाइम मिलता है या खाली पीरियड, उसमें आप लोगों को चीज़ें खिलाना पसंद करते थे या उनसे खाना? अच्छा, मेरा जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का भी और स्कूल का भी, वैसे तो मैं खाता ही रहा हूँ, खिलाया कम है। और जो रिसेस टाइम होती थी उसमें हम फ्रिस्बी खेलते थे। वो आधे घंटे की होती थी, तो उसमें वो कैदी होती थी, उस गेम का नाम था। या वो फुसफुसी गेंद से हम सेकम सेका खेलते थे। ठीक है, तो वो मैंने बहुत खेली है। अच्छा, ये जो गली कूचों में, अब चूंकि आपकी पढ़ाई ऐसी है, वहाँ गेम्स ही ऐसी हो रही है, सारा सिलसिला एक जो, लेकिन कुछ गेम्स देसी भी है हमारी लोकल, जैसे पिट्ठू गोल गरम, गुल्ली डंडा, पिल गोलियाँ, बंटे, अखरोट, 12 टहनी। नहीं, ये नहीं खेली मैंने, लेकिन मुझे इनका पता है। कोकला छपाकी, ये इनका लुकन मीटी, इनका मुझे इन गेम्स का मुझे वो बॉडी गेम होती थी कि हाथ लगाना है। वो चूने के साथ जो है ना, वो प्ले ग्राउंड बनाते थे और उस पर खेलते थे, तो वो मैंने खेली है। क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है,
और ये लेकिन ये मुझे पता है, गुल्ली डंडा और ये वो पिट्ठू गोलकर हमें गेम होती थी, वो मैंने खेली है। अच्छा। हाँ वो खेली है। अच्छा, जब आप बच्चे थे उस वक्त दुनिया चेंज हो चुकी हुई थी, ये तो मैं अपने वक्त की बात कर रहा हूँ। गुड्डे गुड्डी की शादी भी हुआ करती थी कि कुछ बहनें जो मल्ले हाँ, की वो मेरी लड़कियां। सिस्टर्स जो है वो ये करती थी, वो मुझे याद है, लेकिन मतलब मेरे साथ नहीं। नहीं, वो अक्सर सिस्टर्स करती थी ना, तो जो लड़के होते थे वो खामखाई सानू इनवाइट नहीं किया, आगे रोला हाँ, पाना, ये गुजरा हुआ वो है। छोटी सी मिट्टी की हंडिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो मेरी मतलब सिस्टर की फ्रेंड्स थी गली में ही, तो वो उनकी आपस में गुड्डी गुड्डे की जो होती थी शादियां, हम तो उसमें मुफ्त ही खाना खाने जाते थे। तो वो लड़कों की इसी तरह पार्टिसिपेशन होती थी बीच में। कभी या सर्दियों की कोई रात होती थी तो हसन भाई वो कोयलों में आलू गर्म करके, हालांकि घर में अच्छा खाना बना हुआ है लेकिन फिर भी वो आलू और खुद वो जो बना के कुक करके खाने का मजा है, और गॉसिप्स कर रहे हैं आप दोस्तों के साथ, तो वो चीजें जो हैं वो मेरे बचपन की मुझे हल्की हल्की धुंधली याद है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, वो गली में अंधेरा बड़ा होता है तो डर लगता है अंधेरे में से गुजरना, या घर पे छत पे अकेले नहीं जा। आपकी क्या नहीं position नहीं, होती? ऐसा कोई डर शर तो था ही नहीं, शुरू से अच्छा। नहीं था, कोई चक्कर कोई नहीं है। ऐसा चक्कर। हाँ नहीं था, बस मुझे ना एक वो होते थे वो डोले शाह के जो चूहे चूहे, होते हैं ना, वो जो हाँ। अब उनको पता हाँ, नहीं क्या डोले शाह के कहा जाता है, अब चूहे तो कहा जाता है। कल आई तो पता चला है कि वो जी जी। भी मतलब हाँ। वो बीमारी होती है करके। तो मैं उनसे बड़ा खौफजदा होता था, अच्छा। बहुत डरता था मैं उनसे ना, मतलब मुझे लगता था ये बंदा पकड़ के मुझे मारेगा, तो मैं सिर्फ उससे डरा हूँ जिंदगी में, उसके अलावा किसी चीज से जो है ना वो डर खौफ नहीं आया। अच्छा, बचपन में किसके साथ सोना पसंद करते थे आप? मैं दादी माँ के साथ जो है बहुत ज्यादा, अच्छा, वो उनके कवर साथ। अप वही करते थे। तो दादा अबू उस वक्त मौजूद थे? दादा अबू बड़े सख्त थे। अच्छा। दादा भी, ये बच्चा तो ज़्यादा नरम चीज को तलाश करता है, दादी मोहब्बत जरा की हमें पैसे नरमी। पूसे भी देती थी। हाँ। उनकी एक वो गुथली होती थी, पंजाबी स्पीकिंग है थे हम लोग, तो वो गुथली में से पैसे निकाल निकाल के हमें देती थी। कभी हमें पैसे वो नहीं देती थी तो हम मिलाद करने लग जाते थे खुद ही। अच्छा। नाते पढ़ते थे। अच्छा। तो दादी ने 5 रुपए निकाल के देने, 2 रुपए निकाल, बड़े होते थे 5 रुपए 2 रुपए, सर 5 रुपए खत्म ही नहीं होते थे। खत्म ही नहीं होते। उसके बाद गट्टा खाता था, मुरुंडे, वो पिन्नियां होती थी, हाँ, पिन्नियां। वो चावलों की और वो फुल्लियों तिलों की, की, चावलों की, तिलों हाँ, की, और वो कतल में मूंगफली मिलते की। होते थे मेलों पे वो बड़े बड़े लाल। मेले में नहीं, वो मतलब हमारे बाजार में मिलता था। हाँ। कतलम में, कतलम में वो दुमचियां पर होते थे, वो हाँ। बड़े चस्के वाली चीजें काफी खाई हैं। हाँ, वो तो बड़े मतलब पापड़, वो जो पापड़, लंबे बड़े से पापड़ होते बड़े थे। पापड़। वो पापड़ वो मैं उंगलियों में डाल के खाता था, तो कई दफा मेरी उंगली भी कट जाती थी। तो मतलब यूं भी हुआ है। वो कतलम में तो बड़े बड़े, तो जिन्ना खाना खा लो बाकी उतर और लो। वो नहीं सरल वो इतना बड़ा बड़ा कंबल ना लो, बड़ा कतलम मान। सही बात है, मैं तो घर में वही रखे हुए थे कतलम में। अच्छा, उस वक्त तो मेलो ठेलों का तो मेरा ख्याल सिस्टम निकल ही गया होगा जब हम आपका मेले बचपन गाँव था। वगैरह में लगते होंगे, हम तो बेसिकली शुरू से ही लाहौर से। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੜੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਖੁਸਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? भयानक खुश ਮੈਨੂੰ रहे। यार वो भी तो उस्मानी झूले नहीं होते जो ओ ऊपर से जो नीचे आता है, वो जो ऊपर से नीचे आता था तो हल्की हल्की पेट में गुदगुदी होती थी, हाँ। तो वो बड़ा मुझे वो अट्रैक्ट करता था, उस्मानी झूला। ठीक फिर है। वो एक बंदा होता था, वो जब नीचे से ऊपर जाना होता था वो झूले के साथ लटक के ही ऊपर चला जाता था, ऊपर चला और जाकर वो राड पर खड़ा हो जाता था। तो ये ईद पर संडे बाजार लगता था, तो वहां पर ये झूले शुरू होते हाँ, थे। वो बंदा जो खड़ा था वो स्पीड के लिए होता था, मोटर्स तो होती नहीं थी, वो स्पीड करता था, फिर उसको स्लो करता उसको था, लिफ्ट करता था, और बड़ी प्रैक्टिस और बड़ा रिस्की काम हुआ और उसको देखकर तो बड़ा वो हमारे लिए तो वो स्पाइडरमैन था, यार बड़ा ये स्टंट कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने नहीं सुना कभी हादसा को ऐसा अल्लाह ना करे पेश आया हो। हाँ, वो मैंने बड़े भी ही सुना। एक्सपर्ट हो, बड़े होते थे। expert। वो बल्कि बीच में से क्रॉस करके ऊपर तक चले जाते ऊपर तक चले जाते थे। चले। अच्छा, कोई उन दिनों कोई पहला क्रश? क्रश प्यार श्यार जो है वो नहीं हुआ मुझे ना। हाँ, अच्छा, प्यार श्यार नहीं, कुछ चंगा लगना, कोई वैसे अट्रैक्ट करना? नहीं था ही नहीं, मतलब अच्छा। मैं शरारतों में फोकस होता था। अच्छा, इस तरफ ध्यान ही नहीं था। हाँ, प्यार श्यार नहीं हुआ, अच्छा, इस अजाब से दूर ही रहे। ठीक है। नहीं तो चले वो आप गेमों वेमों में फोकस रही या ये। अच्छा, चले वो बचपन था, वो ज़्यादा गेम्स होती है। तो जब किस एज में जाके पहली मर्तबा कुछ इस बारे में तो सोचा ही होगा ना कि यार। अच्छा, मुझे क्योंकि छोटी एज में मैंने काम स्टार्ट कर दिया, तो इस बात को भी कुछ 6-7 साल हो गए, तो मुझे इन चीज़ों का असल में टाइम ही नहीं मिला। आपने भी देखा है खबर में, आपके सेट पे आते थे 11 बजे आपके पास आते थे, फिर 2 बजे वहां से फ्री होते थे, तो क्या टाइम मिलता नहीं, था। वैसे भी मैंने जितना देखा, सॉरी आपकी बात कट गई, ये मैंने कि आप मुंह पे बैठे हुए हैं, आप यकीनन मुझे जो मैंने देखा बड़े ही शरीफुल नफ्स इंसान। हाँ, मतलब इस तरफ नहीं शरारती बहुत हूँ, मतलब होता है शरारतें कुछ हो हाँ शरारती, लेकिन ये इस तरफ ना वो नहीं गया, और अल्लाह का शुक्र है नहीं गया।
हालांकि मैं- कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ नहीं जाना, हर चीज़ अल्लाह ने ऐसी दी है कि ऐसे ਤੁਹਾਨੂੰ ही। आप खींच के नहीं, कहो कि आज मैं भी मतलब इंस्टाग्राम पर और इधर बहुत से मैसेजेस आते हैं, अगर कोई जिसका जवाब देना भी हो तो बड़ा टू द पॉइंट में देता हूँ। मतलब इन चीज़ों से थोड़ा सा ठीक है। अच्छा डेली पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, काम किया, मेहनत की। आखिरी 2 दिन जो थे अब्बू जब आईसीयू में थे, वो मेरे लिए बहुत क्रूशल थे। वालिद साहब को एकदम डायग्नोज हुआ कि उनकी 3 वेन्स बंद हैं, तो हार्ट बाईपास उनका रिकमेंड हुआ जी PIC पंजाब कार्डियोलॉजी में। तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। वो एक वेन सही तरीके से उनकी जुड़ी नहीं थी। मैं जाकर सो गया, मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि वेन सही तरीके से नहीं जुड़ी तो दोबारा जोड़नी पड़ेगी, तो अब आप जो है ना दस्तखत कर दें। जब पहली दफ़ा बाईपास करना था मैंने दस्तखत किए, मैं बिल्कुल ईजी था। लेकिन जब उन्होंने रात को 3 बजे मुझे मेरे कमरे से उठाकर तो बताया कि दोबारा करें, मेरी बहन ने मुझे उठाया, तो वो जब मैंने दूसरी दफ़ा दस्तखत किए तो तब आई वॉज शिवरिंग, मैं कांप रहा था। हम एक्चुअली जो तख्लीकी लोग होते हैं ना, अंदर से बड़े सेंसिटिव होते हैं। हम जो बाहर काम कर रहे होते हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे होते। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिलके सुनाओ सारे सुनाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा।